Hello students, I hope you all are doing well. My name is Nikhil Sarin. Welcome to EduPreparator. Students, जैसे आप लोगों ने अपना फर्स्ट फेज का रिजल्ट चेक किया, आपने अपनी जो भी सीट्स मिली, जो भी कॉलेज मिला उसको एक्सेप्ट किया। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन था कि सर हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट सर हमें से कुछ अपग्रेडेशन का पॉइंट तो पूछा नहीं जा रहा। बेटे वो अपग्रेडेशन का पॉइंट आपका तब आएगा जब आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो फाइनली बहुत सारे बच्चों का पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, एंड कुछ बच्चों का आना ही बाकी है। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे? फिर से हम अपने सी एस सी एस पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, हमारे पास ये सामने विंडो आ जाएगी। देखो विंडो बेटा क्या कह रही है आपको। विंडो बेटा आपको ये कह रही है कि जैसे आपने ये विंडो ओपन करी, तो आपका लिखा हुआ आ रहा है, डियर कैंडिडेट, इन एलोकेशन राउंड CSAS round 1, you have been allocated a seat. Please complete the admission process within the speculated time. नाउ तो बेटा क्या करना है आपको? आपको बेटा जो राउंड 1 था, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपके पास ये विंडो खुली हुई आ जाएगी, जिसमें आपसे पेमेंट की बात कर रहा है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग पेमेंट कब तक कर सकते हैं? ओवर हेयर प्लीज हैव ए लुक। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले अपना शेड्यूल पहले दे दिया था, जिसमें था कि फेज 1 का जो फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं, उन्होंने 9 तक कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रोवाइड की थी। नाउ स्टिमुलेटेड रैंक पे उन्होंने 11 तक के लिए दी थी, जो सब प्रोसेस हो चुका है। एंड फाइनली उन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था अपना 16 अगस्त को। नो अब क्या करना है? अब बेटा CSAS का राउंड 1 का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, जिन भी बच्चों ने अभी तक अपना ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको विद इन ए टाइम स्पेन ऑफ 18 अगस्त तक, 18 अगस्त तक 5 बजे तक वो अपनी चीजों को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप आगे प्रोसीड नहीं करोगे, एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपका वेरीफाई होगा कॉलेज के थ्रू विद इन ए टाइम स्पेन ऑफ 20 अगस्त तक। अगर 20 अगस्त तक बेटा आपकी चीजें वेरीफाई हो जाएंगी, जो कि कॉलेज के थ्रू से होंगी, एक प्रिंस उनके कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू होंगी, एंड बाय 21 अगस्त को आपको पेमेंट करनी है। सर बहुत सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं है, मुझे तो कोर्स चाहिए नहीं है। बट आपको वही चीज मिली है जो भी अपने अपने प्रेफरेंस शीट में भरी थी। मगर अभी घबराना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लंबी बनाई थी। हो सकता है किसी बच्चे ने आपका 50 कोर्सेज की लिस्ट बनाई थी, तो हो सकता है उसको 35th या 25th वाली रैंक पे जो भी उन्होंने कॉलेज रखा था, कोर्स रखा था, उनको ये मिल गया। तो अब क्या करना है? सर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक पहला पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आपके पास देखो आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। जैसे अब ये आ गया, अब आपको पेमेंट फी करनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंपटीशन से आप बाहर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? सर हमें पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही बेटा हम लोग फी पे फी पे हम लोग क्लिक करेंगे कंफर्म करने के लिए, आपका ऑप्शन आ जाएगा फी पे का। यहाँ पे आपके पास सारी आपकी डिटेल लिखी हुई आ जाएंगी, ये सब आपके डिटेल्स हैं। मैंने इन सब चीज़ को हाइड कर दिया है। एंड आपको बेटा फी पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फी पेमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे, जो कि आपके ICICI का एक पोर्टल खुल जाएगा। इसके थ्रू आप बेटा यहाँ पेमेंट जाके कर सकते हैं। देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको UPI दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, डेबिट कार्ड दे रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑप्शन कहीं ना कहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं नहीं सर QR कोड से स्कैन कर लेंगे, तो इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बट जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपके पास नेक्स्ट विंडो आ जाएगी कि अब आपका ऑप्शन आ जाएगा कि अपग्रेड करना है कि फ्रीज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू आर वेल सेटिस्फाइड विद योर कोर्स एंड कॉलेज, आपको उसको फ्रीज का ऑप्शन करना है। मीन्स वो सीट आपकी होगी पक्की। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इसको अपग्रेड करना है, क्यों करना है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे इससे ऊपर की लिस्ट में जो भी ऑप्शन दिए हुए थे, मुझे उनमें से कोई मिल जाए, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन दबाएंगे। जैसे आप अपग्रेड का ऑप्शन बताएंगे दबाएंगे, तो बच्चों आपके पास विद इन ए टाइम स्पैन ऑफ, जैसे हमें यहाँ बताया गया है,
आपके पास जो भी वेकेंट सीट्स हैं उन सब का लिस्ट आपके पास 22 तक हो 22 अगस्त को ओपन हो जाएगी। एंड जब 22 को वो विंडो आपके सामने ओपन होगी, तो उसी टाइम में विद इन एक दिन के अंदर 22 और 23 दिसंबर के बीच में अपनी आप प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर कर पाएंगे। सर ये मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है, जो भी आपको कॉलेज मिला था और उससे जो ऊपर के कॉलेज आपके लिस्ट में थे, उनको आप री ऑर्डर कर सकते हो। मीन्स अगर किसी बच्चे को 25th रैंक का कोई कॉलेज मिला था, तो 1 to 24 कॉलेज को वो री ऑर्डर कर सकता है। मीन्स मान लेते हैं कोई किसी बच्चे को 24th रैंक पे जो कॉलेज रखा था, वो कहते हैं नहीं, मुझे इसको और ऊपर प्रायोरिटी में देना है, तो उसको आप और ऊपर प्रायोरिटी में भी दे सकते हैं, मगर आप कोई भी ऑप्शन को डिलीट और ऐड नहीं कर सकते। सर बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा है, सर अगर मैंने अपग्रेड के लिए गया, तो सर मेरे हाथ से क्या सीट चली जाएगी? नो एंड यस, दोनों आंसर है। अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगर आपको कोई और कॉलेज दिया, तभी आपके हाथ से सीट जाएगी। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो आपके लिए आपके बकेट में आपके पास यही कॉलेज रहेगा। इट मींस ये है, पेमेंट करने के बाद एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो नीड नॉट टू वरी, अगर आपने ये छोड़ा तो आपके हाथ से सीट चली जाएगी, एटलीस्ट एक तो रहेगी जो आपका अभी है। एंड अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, जैसे आप मान लीजिए पेमेंट किया, आपने पेमेंट की, यहाँ पे पेमेंट दिख रहा था 10,000 एंड समथिंग की पेमेंट थी यहाँ। अगर आपने ये पेमेंट की और नेक्स्ट कॉलेज में आप जा रहे हैं, नेक्स्ट कोर्स के लिए जा रहे हैं, उसकी पेमेंट बड़ी हुई पेमेंट आ रही है, तो नीड नॉट टू वरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देगा कि आपके पास ये ऑप्शन, ये पेमेंट बड़ी बड़ी हुई आ रही है, इस पेमेंट को पे करिए एंड उस पेमेंट के साथ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट ऐड कर देनी है, एंड थिंग्स विल बी डन। और एक और पॉसिबिलिटी है कि सर हो सकता है यहाँ पे आपके कॉलेज की जो फीस आ रही है, नेक्स्ट कोर्स में आपको कम फीस देनी होगी, तो उस फी वो फीस क्या रिफंड हो जाएगी? यस होगी, और वो फीस वही रिफंड होगी जो आपने अपने अकाउंट डिटेल दिए थे। तो यही बच्चों के मेनली कहीं ना कहीं क्वेरीज आ रही हैं, जो मैंने बेटा आपके भी रिजॉल्व की हैं, कि नीड नॉट टू वरी, जिनके पास आ गया है एटलीस्ट एक ऑप्शन है, और जिनको बढ़िया सा बढ़िया चीज मिल गई है, तो क्या करें? कुछ नहीं करना, फ्रीज करना और डांस करना है। पेमेंट करिए, फ्रीज करिए एंड एंजॉय द टाइम। और जिन बच्चों को नहीं अभी तक सेटिस्फाई हुए हैं, तो नीड नॉट टू वरी, गो फॉर अपग्रेडेशन। क्योंकि अपग्रेडेशन के पॉइंट को हम लोग तब तक लेके चलेंगे जब तक बच्चों आपके पास वो कॉलेज नहीं मिलता जो आप चाह रहे थे, और इससे बेटर कॉलेज कहीं ना नहीं मिलता, और इससे बेटर कोर्स नहीं मिलता। तो यही बच्चों मेरी तरफ से था। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय योर डे, एटलीस्ट यू हैव समथिंग। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।